भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 49 से 51। संकेत। सिर्फ नतीजों पर फोकस करने से तनाव बढ़ता है। अगर हम समझदारी और संतुलन के साथ काम करें तो मन शांत रहता है और आत्मिक उन्नति होती है। गीता का योग मतलब है हर काम को होश और संतुलन से करना। श्लोक 49। दुरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन विच्छ कृपणा फलहेत्वा। हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, केवल फल की इच्छा से किया गया कर्म बुद्धि योग, समझदारी और संभव से किया गया कर्म से बहुत ही कमजोर होता है। इसलिए तू बुद्धि समत्व की शरण ले। जो लोग सिर्फ फल के पीछे भागते हैं वे दयनीय होते हैं। श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। हिंदी अनुवाद। जो व्यक्ति बुद्धियुक्त होकर समत्व भाव से कर्म करता है वह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए तू योग में स्थिर हो, क्योंकि योग यानी समता भाव से किया गया कर्म ही असली कुशलता है। श्लोक 51। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। हिंदी अनुवाद। बुद्धि से युक्त ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों के फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और वे उस परम शांति को प्राप्त करते हैं जहां कोई दुख नहीं होता। तात्पर्य। इन श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि फल की इच्छा छोड़कर संभव से किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है। केवल नतीजों के पीछे भागना व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। जो व्यक्ति बुद्धि से कर्म करता है वह अच्छे बुरे फल की उलझन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। आधुनिक जीवन में अर्थ। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं, प्रमोशन, नंबर, पैसा। लेकिन गीता कहती है अगर तुम ध्यान से, समता से अपने काम में लगे रहो तो तुम चिंता और पछतावे से मुक्त हो जाओगे। यही है योग कर्मसु कौशलम। कर्म में संतुलन ही असली कला है। जब हम कर्म को पूजा मानकर करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में आजाद होते हैं। अगले श्लोक के लिए जुड़े रहें और गीता ज्ञान का लाभ लें। सब्सक्राइब करें ताकि यह अनमोल ज्ञान भीड़ में गुम न हो जाए।